रही हैं कि बंगाल जला तो दिल्ली भी जलेगा, बंगाल जला तो नॉर्थ ईस्ट भी सुलगेगा, बंगाल जला तो उत्तर प्रदेश में भी आंच आएगी, बंगाल में आग लगी तो असम में भी आग लगेगी, बंगाल में आग लगेगी तो पूरे भारत में आग लगेगी। किंतु मने राखबेन बांग्लादेश একটা আলাদা রাষ্ট্র, ভারতবর্ষ একটা আলাদা রাষ্ট্র। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেবো। बंगाल जला तो दिल्ली भी जलेगी, ये कहकर दीदी किसे डरा रही हैं? सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल छात्रों को, सरकार विरोधी बंद बुलाने वाली बीजेपी को, या दिल्ली में नरेंद्र मोदी सरकार को? आखिर दीदी ने क्यों कहा कि बंगाल जला तो दिल्ली भी जलेगी, देश में भी आग लगेगी? आज पश्चिम बंगाल में लगातार दूसरे दिन जबरदस्त हिंसा हुई है। आज बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया तो बीजेपी की नेता की कार पर फायरिंग हुई। टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई, बम फेंके गए और जबरदस्त हिंसा हुई। कल छात्रों ने ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया तो उन पर जबरदस्त लाठीचार्ज हुआ। कल के बाद आज हुई हिंसा को लेकर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बंगाल में पिछले 48 घंटे से जो हिंसा हो रही है वो बीजेपी के इशारे पर हो रही है और इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ऐसा कहकर ममता बनर्जी ने उन सभी छात्रों को कटघरे में खड़ा कर दिया जो कोलकाता कांड पर इंसाफ की मांग पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप लगाना तो ठीक था, लेकिन ममता बनर्जी ने बंगाल हिंसा पर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया उस पर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने कहा है कि ममता बनर्जी ने ऐसा बयान देकर एंटी नेशनल काम किया है। लोकतंत्र में विश्वास करने वाला कोई नेता देश को जलाने की बात नहीं कर सकता और ये भाषा किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की नहीं, देश विरोधी व्यक्ति की है। दीदी के आग लगाने वाले बयान पर टीएमसी ने सफाई देते हुए कहा कि ममता बनर्जी को हर राज्य से प्यार है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से बंगाल के हालात बिगाड़ने के लिए काम कर रही है उसे लेकर ममता बनर्जी ने ऐसा कहा कि बंगाल में आग लगेगी तो असम से लेकर दिल्ली तक में आग लगेगी। ममता के जलाने वाले बयान का असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी जबरदस्त विरोध किया है। हिमंता ने कहा, दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की। हिमंता ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी अपनी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश न करें और उन्हें विभाजनकारी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चार डॉक्टर्स में से क्या किसी एक ने भी सेमिनार हॉल में उस रात क्या हुआ ये नहीं जाना। सीबीआई 4 डॉक्टरों और 2 स्टाफ से यही समझने की कोशिश कर रही है, इसीलिए झूठ पकड़ने वाली मशीन का भी इस्तेमाल किया गया। खाना खाने के बाद आप कहां गए? क्या आपने पीड़िता की चीख सुनी? वारदात का पता चलने पर आपने क्या किया? सवाल है कि पीड़िता को आखिरी बार जिंदा देखने वाले 4 डॉक्टरों के पॉलीग्राफ टेस्ट से सीबीआई को क्या हासिल हो सकता है, और उससे भी बड़ा सवाल है कि सीबीआई के सामने ऐसी कौन सी चुनौती आ गई है जिसके चलते उसे 1-2 नहीं बल्कि 7 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की जरूरत पड़ गई। इस वारदात के अगले दिन कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। कोलकाता पुलिस संजय राय की गिरफ्तारी के बाद इस मामले को जितना ओपन एंड शट मान रही थी, सीबीआई को ऐसा नहीं लगता है। कोलकाता पुलिस की नजर में मुख्य आरोपी संजय रॉय है, लेकिन सीबीआई असली कातिल तक पहुंचने के लिए 7 किरदारों का पॉलीग्राफ टेस्ट करा रही है। असल में सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सीबीआई उन्हीं सबूतों पर जांच करने के लिए मजबूर। इस वजह से अब दोबारा सैंपल नहीं लिया जा सकता। सीबीआई के पास न बॉडी है न ही स्पॉट पर मौजूद पूरे साक्ष्य। मौका वारदात पर 1 से ज्यादा लोगों के फुटप्रिंट्स भी जांच में अड़चन पैदा कर रहे हैं। जाहिर है टेक्निकल सबूत जुटाने में भी सीबीआई को दिक्कतें आ रही हैं। मतलब सवाल घूम फिर कर वहीं पहुंच जाता है कि क्या आरोपी संजय राय ही कातिल है या कातिल कोई और है। क्या कत्ल 1 से ज्यादा लोगों ने मिलकर किया या कत्ल संजय रॉय ने किया और सबूत किसी और ने मिटाए।
क्या कोलकाता पुलिस की थ्योरी सीबीआई के गले नहीं उतर रही? पॉलीग्राफ टेस्ट की डिटेल आपको भी जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि झूठ पकड़ने वाली ये मशीन आखिर कितना झूठ पकड़ पाती है और कैसे पकड़ती है। पॉलीग्राफ एक मशीन है जिसमें व्यक्ति से अटैच किए गए सेंसर से मिलने वाले सिग्नल को एक मूविंग पेपर पर रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें व्यक्ति के शरीर पर 6 सेंसर्स अटैच किए जाते हैं। सबकी नजरें सीबीआई जांच पर टिकी हैं। सीबीआई कोर्ट में ये क्लियर कर चुकी है कि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ किया गया। लिहाजा अब सवाल है कि क्या कोलकाता केस का सच देश के सामने आ पाएगा या लंबी जांच तारीख पर तारीख वाले फैसले में उलझकर कुछ भी मुकम्मल पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि इंसाफ में देरी का एक मतलब ये भी होता है इंसाफ का नहीं मिलना।